नमस्कार दोस्तों, रिजवान अहमद को आप लोग तो जानते ही होंगे। ये जब भी डिबेट में आते हैं बहुत तगड़ा बोलते हैं, इतना तगड़ा बोलते हैं कि सामने वाले विपक्षी प्रवक्ता और इनके बीच में लफड़ा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यदि डिबेट आमने सामने का हो तो बिना हाथापाई के डिबेट तो होगा ही नहीं। कुछ भी। एक डिबेट में सुरेंद्र राजपूत सुनकर मत समझिएगा कि बीजेपी के प्रवक्ता होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक डिबेट में इनका सामना रिजवान अहमद जी से हो गया। अब कुछ ऐसा हुआ कि एंकर साहब को सुरेंद्र राजपूत जी का माइक बंद करवाना पड़ा। और जब माइक बंद हुआ उसके बाद क्या हुआ आप लोग पूछिए ही मत। उसके बाद खुद सुरेंद्र राजपूत जी को स्टूडियो में फोन करके अपने इस बात को शिकायत करना पड़ा कि मेरा माइक क्यों बंद हुआ। आप लोग खुद ही देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जैसा गौरव भाई ने बोला था कि अब कांग्रेस का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर शुरू हो गया है। शाहबानों के टाइम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर हो रही है। अच्छा ठीक है, वो बीच में नहीं बोले किसी रही। अगर आप इधर यहां से लेके ईरान इराक तक चले जाएंगे, अब तुम बीच में बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो क्या ये बहस तुम बीच में बोलोगे तो 2 मिनट में बदतमीजी कर दूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कोई बदतमीजी नहीं होगी। बदतमीजी कर दूंगा दोनों अगर बीच में बोलोगे तो। अरे ऑडियो डाउन करिए। ओके रिजवान अहमद आपकी टर्न है, आप बोलिए। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत ऑडियो डाउन है। मेरा निवेदन है इत्मीनान से ठंडा पानी पीजिए, चर्चा अच्छे से करिए। रिजवान अहमद आपकी बारी है, आप अपनी बारी वो बोलिए। और नो और किसी के लिए गलत बात नहीं कोई भी। ओके रिजवान जी अब आप बोलिए। उसको तमीज सिखाओ पहले। आप अपनी बात को रखिए, उनको मैं बोल दूंगा जो मुझे बोलना है। आप अपनी बात को रखिए जी, आप मुझसे मुखातिब होइए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट को नकार दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अमेंडमेंट लाके इन्होंने उसको फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी, पहले नेशनल हेराल्ड का मामला देखो जो चोरी चकारी पकड़ी गई है, वह हम मुसलमान और बीजेपी निपट लेंगे। अगली बात, अभी किसी ने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदू ट्रस्ट जो होते हैं क्या उसमें गैर हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं वक्फ में भी नहीं होना चाहिए। अमीश भाई, तो फिर बात खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। जैसा हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट है उसी तर्ज पर वक्फ को बना देते हैं, खत्म बात। हिंदू टेंपल एंड एंडोनमेंट एक्ट पूरा सरकार के अधीन है, वक्फ को सरकार के अधीन कर देते हैं। मंदिरों का सारा खाता सरकार के पास है, वक्फ का सारा खाता सरकार के पास कर देते हैं। सरकार मंदिरों के पैसे से एडमिनिस्ट्रेटिव फी लेती है और समाज हित में उसमें वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। वक्फ के से सरकार 14% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेगी और समाज के भलाई के लिए वक्फ के पैसा काम आएगा। लेकिन इन लोगों को करना यह है, ये जो तुष्टीकरण फैला के जो पूरे देश में गंदगी मचा के बैठे हैं 65 साल में, इन्होंने कुछ चीज तो वहां से उठानी है, कुछ चीज इन्हें शरीयत से उठानी है। कहीं अगर ये हिंदू एंडोनमेंट एक्ट की दुहाई दे रहे हैं तो पूरा एंडोनमेंट एक्ट की तरह मान लो ना। इधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया, ये क्यों कर रहे हैं? जी जवाब लेते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। रिजवान, सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न का क्या बोलेगा? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आदिल आपके पास आऊंगा। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अमीश भाई। एक चीज समझ लीजिए, मुद्दे पे रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। डिबेट को अच्छी तरीके से चलाना है। आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर डिबेट करनी है, आए कांग्रेस के ऊपर डिबेट करें। वक्त के ऊपर डिबेट करनी है तो वक्त के ऊपर डिबेट करें। कांग्रेस को गाली देने का काम कुछ यहां पर क्या नाम नीच और निर्लज्ज लोग करने लगते हैं और उसके बाद 2 मिनट में औकात दिखाने की बात करते हैं। इन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। एक बात। दूसरी बात, आज संविधान को मानने वाले लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक और चाटुकार हैं, जरा बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो हटाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पर जो दिल्ली की जो आप पार्टी की सरकार है वो अपने अधिकारी रख सकती है। उसको कैसे इन्होंने सदन से चेंज किया था, संसद से चेंज किया था।
शबरीमाला के टेंपल पर क्या अमित शाह जी का बयान था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई याद दिलाएगा? लेकिन हम यहां पर यह बात करने नहीं आए, हम यहां पर बात करना है वक्फ के ऊपर, और वक्फ पे जो कानूनी संशोधन हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबकों को गौरव भाटिया सही बात कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से रिजवान, आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रिजवान, अब चरण आपकी बारी चुंबक है। हैं, अब नीच और निर्लज्ज लोग हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। आपने भी उन्होंने आपको बोला, आपने उनको बोला, इस मैटर को यहीं भाई लोग इस पे कहा ही क्या जाए। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं प्रवक्ताओं का हर जगह माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक तो यह सुनते आए थे कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब आज तो ये लाइव डिबेट में हम लोग देख भी लिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को माइक कैसे बंद कर दिया जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे में आजकल राहुल गांधी जी खुद को नेता नहीं बल्कि सत्य का साधक मानते हैं। Even I don't view myself as a politician. I mean, other people say you're a politician, but no, I'm a seeker of the truth. I seek in everything I do. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति सत्य का साधक बन जाता है वह व्यक्ति इस मायावी दुनिया के सोच से बिल्कुल परे सोचता है, यानी वह व्यक्ति एक अलग लेवल का व्यक्ति बन जाता है, एक अलग लेवल का सोच रखता है। आजकल राहुल गांधी जी कुछ ऐसा ही नजर आ रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।